हेडिंग डालने कॉपी में टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज नंबर 6.2 हमारे पास बीपीटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब जो एक्सरसाइज आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3, उसके अंदर टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी हमारे पास आता है। सिमिलैरिटी क्या होती है, कैसे लगती है? आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी हुआ करती थी, यदि आपको याद हो। कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास हुआ करती थी, एक तो ट्रिपल एस, एस एस, ए एस एस और आर एच एस। ये 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी हुआ करती थी जो आपने पिछले साल तक पढ़ी है और दिए हुए ट्राइंगल्स पर आपने अप्लाई करी है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी की। तो टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी में सबसे पहली हमारे पास आती है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। दूसरी हमारे पास आती है एस सिमिलैरिटी। तीसरी हमारे पास आती है ए सिमिलैरिटी। सिर्फ ये 3 टाइप्स की हमारे पास सिमिलैरिटी होती है जिनकी हेल्प से हम दिए हुए 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाते हैं। ये सिंबल होता है सिमिलर का। जैसे आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल पढ़ा था, इक्वल के ऊपर आप ये सिंबल लगाते थे। अब सिर्फ ये ऊपर वाला सिंबल लगाना है आपको, तो ये कहलाता है सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल फर्स्ट सिमिलर टू सेकंड ट्राइंगल, और सिमिलरिटी के लिए आपके पास ये 3 पार्ट आते हैं। अच्छा, आप में से किसी को याद है कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी के दौरान क्या किया करते थे? सर 3 साइड इक्वल होती थी सर। पहले ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल दिखा दिया करते थे। मेरे बच्चे, वहां तो साइड्स इक्वल दिखाया करते थे, यहाँ पर साइड्स की रेशो दिखाते हैं इक्वल। रेशो का मतलब पहले ट्राइंगल की साइड है ऊपर अपॉन दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की रेशो, और इन्हें इक्वल शो करते हैं। अभी बताऊंगा किस तरीके से। होता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन सिमिलैरिटी के अंदर अगर आपने नेमिंग गलत कर दी ट्राइंगल की, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सुन लो दोबारा से। अगर आपने सिमिलैरिटी के दौरान नेमिंग गलत कर दी, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज का पिछली किसी भी एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। सपोज आपकी 6.1 छुट्टी है या 6.2 छुट्टी है, डजेंट मैटर। आपको ये 6.3 जो आज टॉपिक में आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम एक एक करके तीनों सिमिलैरिटी की तरफ चलेंगे। पहले ट्रिपल एस, फिर एस और फिर ए। ट्रिपल एस और ए सिमिलैरिटी। देखिए ध्यान से, पहली सिमिलैरिटी ले रहा हूं, ट्रिपल एस। किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या फंडामेंटल होता है, सुन लीजिए। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। मान लीजिए आपके पास ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है PQR। उसने आपको ये कहा कि भाई AB अपॉन QR
इक्वल टू BC अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। और आपसे कहा गया कि भाई दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ ट्राइंगल के नेम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नेमिंग ही मुझे आपको लिखनी सिखानी है। ठीक है, तो हम कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, ध्यान दीजिए। मान लो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR। मैंने रेशियो चेक करी, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बनती है। देखो, अगर AB पहली दो साइड है तो इसका मतलब हमें रेशियो PQ के साथ लेनी है। तो क्या AB के साथ में PQ है नीचे? नो क्या AB के साथ में नो PQ है नीचे? नहीं, नो सर, PQ नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि ये नेमिंग ठीक नहीं है, क्योंकि जो साइड्स हमें दे रखी हैं वो इसके अंदर फिट नहीं हो रही। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि AB के नीचे QR आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, एक और नाम लिखकर देखा, इन ट्राइंगल ABC। ध्यान से समझ लेना, मेन टॉपिक यही है। अगर आपको नेमिंग समझ में आ गई तो आगे किसी भी एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल, भाई QR है यहाँ पे AB के नीचे, तो मैंने QR पहले रखते हुए P लिख दिया यहाँ पे, QRP। अब मैंने देखा कि भाई क्या ये नेमिंग ठीक है, चेक करा मैंने कि भाई AB के नीचे PQ, सॉरी AB के नीचे QR, परफेक्ट आ रहा भाई पहले वाला। तो फिर दूसरा चेक करी रेशियो, BC के अपॉन में RP, भाई BC के अपॉन में तो यहाँ PQ आ रहा है। इसका मतलब ये वाली नेमिंग भी क्या होगी, गलत। पहली नेमिंग भी गलत हो गई और दूसरी नेमिंग भी गलत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम इन दोनों में से तो कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं कुछ और नाम लिखकर। मैंने लिखा भाई इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल। अब एक बात तो समझ में आ गई कि भाई AB के अपॉन में QR है, तो या तो नाम Q से स्टार्ट होगा, QRP, या फिर नाम R से स्टार्ट होगा, RQP। तो अब की बार मैंने नाम ऐसे लिख के देखा, एंड इन ट्राइंगल RQP। अब जरा चेक करके देखा इसको एक बार, AB के अपॉन में RQ या QR, हाँ भाई बिल्कुल ठीक आ रहा पहला। तो BC के अपॉन में QP कह लो या PQ कह लो, हाँ भाई दूसरा भी ठीक आ रहा है। फिर कॉर्नर वाले देखो, AC और PR या RP, हाँ भाई ये भी परफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब जो दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिखाने हैं उनका नाम ABC और RQP है, ना तो उसका नाम PQR है, ना उसका नाम QRP है, उसका नाम RQP है। ये है हमारे पास। तो आपको वो क्वेश्चन में कहेगा, अगर उसने लिख कर दे दिया कि शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल RQP, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप नेमिंग चेंज मत करना बस। इसमें नेमिंग चेंज नहीं होती, जो नेम है वही लेकर चलेंगे। और अगर आपने कहीं भी नेमिंग गलत ले ली तो या तो दी हुई जो रेशियोज हैं वो इसमें एडजस्ट नहीं होने की, नहीं तो जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सही नेमिंग ट्राइंगल की सबसे पहले लिखना, यही इस चैप्टर का आगे का सबसे मेन काम है। अगर नेमिंग गलत तो क्वेश्चन गलत। अब मुझे नेम मिल गए दोनों के, तो मैंने शुरुआत करी प्रूफ की। मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल RQP, जो रेशो दे रखी है वो फिट कर दी। AB अपॉन QR, BC अपॉन PQ, AC अपॉन PR, कैसे गिवन। तीनों साइड की रेशियो, पहले ट्राइंगल की तीनों साइड की रेशियो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के साथ
सेम उसमें आ गई, सेम रेशो में आ गई, मतलब प्रोपोर्शन हो गई है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल के एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं या उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, लिखवाई थी कंडीशन आपको पहली एक्सरसाइज में कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ओनली व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम आपने देखा कि हमने तीनों साइड्स पहले ट्राइंगल की और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल करके दिखा दी, यानी कि सेम रेशियो में दिखा दी। तो जब तीनों साइड ली हैं हमने, तो इसका मतलब कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी इसके अंदर? हाँ जी, कौन सी लगेगी? एस 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 बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल एबीसी बेटा जी सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर क्यू पी के। ये दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर हो गए तो हम ये कह सकते हैं क्या, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। अब देखो, अगर आपने नेमिंग उल्टी ली होती और ये आपने यहाँ फिट कर दिया होता, प्रूफ करना होता एंगल ए आर के इक्वल, और आपने नेमिंग अगर उल्टा लिया होता, पी क्यू आर लिया होता, तो ए आपके हिसाब से इक्वल किसके आ जाता? पी के। हो जाती बात गलत? याद रखना, जैसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बाकी के सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं बाय द सीपीसीटी, ऐसे ही सेम सिमिलैरिटी प्रूव करने के बाद दो ट्राइंगल्स में उनके भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल्स वाले इक्वल हो जाते हैं और साइडें सेम रेशियो में हो जाती हैं। इसमें साइडों को डायरेक्ट इक्वल नहीं कह सकते, आप एंगल को इक्वल कह सकते हो। आप लिखोगे कि एंगल ए आर के इक्वल हो गया, बी इक्वल हो गया क्यू के, सी इक्वल हो गया एंगल पी के। रीजन देंगे क्या बोला? corresponding angles of similar triangle are equal। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम निकाल लेंगे। भाई मान लो हमारी नीड सिर्फ सिमिलैरिटी की है, तो हम फिर पार्ट्स क्यों निकालें? और अगर वो कह रहा है एंगल इक्वल दिखाने हैं, तो पहले आप सिमिलैरिटी प्रूव करो, उसके बाद जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो हमारे से कहेगा उसे आप शो कर दो। बात क्लियर हो गई सभी को? नोट करते चलें साथ साथ। इसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है सेकंड। जी हाँ सर, एसएएस सिमिलैरिटी। बात अगर एसएएस सिमिलैरिटी की करी जाए तो वैसे तो अपने नाम से ही क्लियर है कि दो साइडें और बीच वाला एंगल, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में वो दो साइडें इक्वल हुआ करती थी मेरे बच्चे। यहाँ पर साइडें सेम रेशियो में होंगी और बीच वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, तब लगेगी एसएएस। क्या मतलब है? दोनों ट्राइंगल बना लीजिए। मान लीजिए इस बार आपको गिवन दिया है कि भाई ए बी अपॉन आर पी इक्वल्स टू बी सी अपॉन, इधर से हमने लिया आर पी अपॉन क्यू आर, और आपको दे रखा है एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, सॉरी एंगल बी इक्वल है एंगल आर के। आपको प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं पहले ट्राइंगल का नाम एबीसी ले रहा हूं तो दूसरे ट्राइंगल का नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दिमाग लगा के बताना, सोच के, सारे एडजस्टमेंट चेक करके। क्या होगा? पी आर क्यू, PRQ PRQ पी आर क्यू पी आर क्यू बता रहे भाई, सर, क्यू आर पी क्यू आर पी, पी आर क्यू या क्यू आर पी?
QRP, सब PRQ PRQ देखो एक बार QRP, QRP भी कई बच्चे कह रहे हैं, एक बार QRP लिख के देखते हैं, देखना जरा BC के अपॉन में QR है क्या? नो सर। इसका मतलब QRP तो बिल्कुल गलत है, QRP तो हो ही नहीं सकता। दूसरा नाम लिख के देखा, अच्छा मैंने, 1 मिनट समझो, मैंने लिख के देखा RPQ, भाई AB के अपॉन में RP आ रहा, बिल्कुल ठीक है। BC के अपॉन में मगर PQ नहीं है, BC के अपॉन में QR है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि नाम या तो R से स्टार्ट होगा या P से, क्योंकि AB के अपॉन में RP आ रही, R से हो नहीं रहा RPQ, तो इसका मतलब PRQ नेम होगा ट्राइंगल का। क्या नाम होगा? और वैसे भी कॉमन सेंस की बात समझो आप, एंगल B एंगल R के इक्वल दे रखा, B बीच में है, तो इसका मतलब कंफर्म R बीच में होगा। हाँ भाई, B बीच में है तो R भी बीच में होगा। अब अगर R बीच में है और P और R शुरुआत में आने थे, तो इसका मतलब नाम PRQ होगा। जो आपने शुरुआत में बताया था बिल्कुल ठीक था, यानी कि ट्राइंगल PRQ को हमें सिमिलर दिखाना है। देखिए सर ध्यान से, ये सिमिलैरिटी का प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ ये सिखाया जा रहा है आपको कि किस तरीके से आप दिए हुए दो ट्राइंगल्स के नेमिंग सही से लिखेंगे और उनके अंदर सिमिलैरिटी अप्लाई करेंगे, सिर्फ ये चीज सिखाई जा रही है यहाँ पर। तो लिखते चलें साथ साथ, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PRQ, हाँ बेटा, फिट करो रेशियो AB अपॉन RP, BC अपॉन QR, देख लो AB अपॉन RP ये लिखा, BC अपॉन QR या RQ ये लिखा, गिवन है ये, और एंगल B इक्वल टू एंगल R, ये दोनों बातें गिवन है। जरा चेक करना ये फिट भी हो रहे। पहले ट्राइंगल की कौन सी दो साइडें ली? AB और BC, क्या एंगल B उन दोनों साइडों के बीच में है? यस सर। यस सर। बिल्कुल है। yes sir, फिर दूसरे ट्राइंगल की दो साइडें ली, एक तो RP और एक QR, क्या एंगल R उन दोनों साइडों के बीच में है? yes sir, यस सर। यस सर। अगर ये एंगल उन दोनों साइडों के बीच में ना होता, जो दो साइडें कंसिडरेशन में ली हैं हमने, तो किसी भी कीमत पे ऐसे ऐसे नहीं लग सकती थी, उस केस में ये सिमिलर ही ना होते। ठीक है जी। तो आपने ये देखा, दो साइडें बीच का एंगल, दो साइडें बीच का एंगल, तो दो साइडें आपस में प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो आपने लिखा बाय ऐसे है सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया मेरे बच्चे PRQ के। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? ए किसके इक्वल होगा? एंगल P ठीक है, और B पहले से ही इक्वल है R के, और C किसके इक्वल होगा? एंगल एंगल Q, एंगल क्यू। एंगल Q के। रीजन क्या दोगे? corresponding angles of similar triangle. corresponding angles of similar triangles are equal, ये रीजन है। अब हमारे पास ध्यान दीजिए आप कि भाई बचे हुए एंगल्स तो आपस में इक्वल आ गए। अब साइड में दो साइडों की रेशियो तो पहले से इक्वल थी, मगर तीसरी का कोई जिक्र नहीं था इसमें। पहले ट्राइंगल से AC और तीसरे ट्राइंगल से PQ। भाई जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सारी साइडें सेम रेशियो में हो जाएंगी, आप रेशियो बना लो। ऑल्सो रेशियो आप यहां से बनाएंगे, AB अपॉन
पी आर या आर पी, बी सी अपॉन क्यू आर या आर क्यू, ए सी अपॉन ए सी कॉर्नर वाले हैं तो पी क्यू। रीजन देंगे आप इसके अंदर, corresponding sides of similar triangles are proportional। जी हाँ, corresponding sides of similar triangles are proportional। बात समझ में आ गई जी? जिसकी नीड होगी वो हम कंसिडरेशन में ले लेंगे। परफेक्ट। नेमिंग समझ में आ गई कैसे करते हैं सभी को? ये हुई हमारे पास SAS सिमिलैरिटी। तो आपने ट्रिपल एस के बारे में पढ़ा, SAS के बारे में पढ़ा। एक सिमिलैरिटी और है, इसके अंदर मात्र 3 ही सिमिलैरिटी। काम वैसे ही होता है जैसे आप लोगों ने कांग्रेंसी में किया था ना, वैसे ही काम है, बस उसमें साइडें इक्वल हुआ करती थी, इसमें साइडों की रेशियो इक्वल होती है। एंगल वहां भी इक्वल होते थे, यहाँ भी इक्वल होते हैं, और इसमें कोई ऐसा चेंज है नहीं। बहुत आसान काम है, यदि आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के सही नेम लिख दो, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस आपको सही नेम पकड़ना है, और उस नेम की प्रैक्टिस के लिए आपके 6.3 में पहला क्वेश्चन इसी बिहाफ पे दिया हुआ है कि आप सही नेम क्या होगा ये सजेस्ट करें, और ये देखें कि भाई दिए हुए ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। ध्यान दीजिए, तीसरे टाइप की आती है हमारे पास सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी। जी हाँ सर, देखो ध्यान से, ये मान लीजिए आपके पास पहला ट्राइंगल, ये मान लीजिए आपके पास दूसरा ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम ABC, दूसरे का नाम PQR। आपको गिवन दे रखा है, मान लीजिए कि भाई एंगल A इक्वल है एंगल P के, और एंगल B इक्वल है एंगल Q के। तो मुझे प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, नाम बताइए। सबसे आसान है ये तो। Triangle PQR. PQR। PQR। भाई A वाला P के इक्वल है, B वाला Q के इक्वल है, तो अगर पहले का नाम ABC है तो दूसरे का नाम PQR होगा। अब कुछ बच्चों का ये कहना है यहाँ पर कि सर एक बात बताओ आप हमें कि हर एक में तो हमने ये पढ़ा 3-3 पार्ट लेते हैं, इसमें 2 ही क्यों लेते हैं, इसमें ट्रिपल ए क्यों नहीं लेते? अरे भाई जब एक ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। मान लो पहला एंगल 30 डिग्री, दूसरे ट्राइंगल का पहला एंगल 30 डिग्री, पहले ट्राइंगल का दूसरा एंगल 70 डिग्री, दूसरे ट्राइंगल का दूसरा एंगल 70 डिग्री, तो पहले ट्राइंगल का तीसरा एंगल कितने डिग्री का बच गया? 80। Sir, 80. इन द सेम वे सेकंड ट्राइंगल का दूसरा एंगल भी तीसरा एंगल कितने का बच गया? 80। वो भी 80। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 2 एंगल आप इक्वल दिखा देते हैं 2 ट्राइंगल के, बाकी के 2 दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के, then there is no need to show the third one. AA is sufficient to show that the 2 triangles are similar to each other. तो इसमें आपके पास नेमिंग सीधी सीधी तैयार है। नाम है आपके पास PQR। आपने इसका प्रूफ कर दिया, लिखा आपने इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR। बेटा जी एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, गिवन बाय
ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसका मतलब बचे हुए सारे पार्ट आपस में एंगल्स वाले इक्वल होंगे, साइड्स वाले प्रोपोर्शनल। सी किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। R. R. जरा साइडों की रेशियो बना के बताओ क्या बैठेगी? ए बी अपॉन PQ. PQ. शाबाश, PQ. ए बी अपॉन पी क्यू। अगला बी सी अपॉन QR. QR. क्यू आर। अगला AC AC upon upon PR. C upon PR. रीजन दे दोगे इनके? इसका रीजन अलग आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। इसका रीजन अलग आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। देख लेना, रीजन मैंने लिखा नहीं है, रीजन आप लोग खुद लिख लीजिएगा। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट सिमिलैरिटी का काम हो गया। जरा 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज नंबर 6.3 खोलिए आप। टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहते हैं। कह रहा स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। इसके अंदर टोटल 6 पार्ट दे रखे हैं आप। कह रहा है कौन से वाला पेयर सिमिलर है। फिर कह रहा है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन मतलब SSS, SAS या A। और आगे कह रहा है यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आगे कह रहा है ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म ये होती है नेमिंग। वो हमारे से नेमिंग मांगना चाह रहा है। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है वो कह रहा है सही नेम बताओ क्या होगा। तो मेरे बच्चे आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। आज आप करेंगे क्या, इसका एक पार्ट मैं बता देता हूँ। देखो पहला वाला देखो 60 60 80 80 40 40। इसमें तो तीनों ही एंगल इक्वल दिख रहे, मात्र 2 की जरूरत होती है। नेम बताओ क्या होगा। पहले ये बताओ कि ये सिमिलर होंगे कि नहीं Yes, sir. होंगे। Yes, sir. एक बात। फिर ये बताओ कि कौन सी सिमिलैरिटी से? ये सिमिलैरिटी। A. बिल्कुल सही। दूसरा पार्ट देखो, इसकी 3 साइडें हैं, 2 3 और 2.5। उसकी हैं 4 6 और 5। 2 की रेशियो 4 के साथ निकाल लो क्या आएगी? 1/2। 1/2. 3 की रेशियो 6 के साथ निकाल लो क्या आएगी? 1/2. 1/2। By 2. 2.5 की रेशियो 5 के साथ निकाल लो, वो कितनी आएगी? 1/2. 1/2. 1/2। तो तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर और ए सी अपॉन पी क्यू आपस में इक्वल आ गए। कंफर्म? हाँ भाई कंफर्म। Yes, sir. अब Yes, अगर sir. ये इक्वल आ गए हमारे पास तो इसका मतलब लगेगी तो ट्रिपल एस। नेम क्या होगा? पहले का नाम अगर मैं एबीसी ले लूं तो दूसरे का नाम क्या होगा? क्यू आर पी। QRP. बिल्कुल ठीक, ये नेम होगा। मतलब आपको नेमिंग समझ में आ गई, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आ गई। करना क्या है वो लिखो आज अपने पास। टुडे यू ऑल हैव टू ट्राई फर्स्ट 11 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। पहले 11 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं सिर्फ, जिसमें से पहले क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है सिर्फ, और बाकी के अंदर आप लोगों के पास सिमिलैरिटी प्रूव करके कुछ ना कुछ आगे शो करना होगा। कोशिश करिएगा, हो जाएंगे बेटर, नहीं होंगे तो मैं 11 के 11 कल एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि ये शुरू के जो 11 हैं बेसिकली हमें यही कर रहे हैं, इन्हीं से एमसीक्यू बनेगा। एक आधा क्वेश्चन और हमें आगे से लेना है, इसके अलावा नहीं लेना है, ठीक है। कल का समय आप लोगों का यही रहेगा 3 बजे, और ग्रुप देखकर चेक कर कर आइएगा। 1% हो सकता है कि आपका कल का ऑफ हो जाए, ठीक है। नहीं होता तो मैं पढ़ाऊंगा एज यूजुअल, कोई ऑफ नहीं है, कंबाइंड बैच रहेगा।
और घर से ही लेंगे। जो गांधी कॉलोनी के स्टूडेंट हैं आसपास के मंडी के, वो तो आ सकते हैं, लेकिन शहर से या कोई भी पुल पार यहाँ आने की कोशिश ना करें, ठीक है जी। क्योंकि आप लोग सभी को मालूम है महापंचायत का शहर में जाम भीड़ रहने का पूरी आशंका है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। मैं तो ये कहूंगा कल चाहे कोई भी ना हो, मैं आपको ऑनलाइन ही पढ़ा दूंगा कल, ठीक है। एक दिन आप सभी घर पे रहें, कोई मत आए। आना चाहे कोई गांधी कॉलोनी वाला तो उसके लिए पूरी तरह से छूट है, वो आ सकता है, लेकिन कोई भी बाहर का स्टूडेंट गांधी कॉलोनी में एंटर नहीं होगा। ना ही आप कोई और ट्यूशन जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे यहाँ मत आए, प्रिकॉशनली कहीं ना जाएं। वैसे तो पेरेंट्स खुद ही नहीं भेजेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप लोग घर से ना निकलें। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. रिवीजन में आपको sir. मैंने चैप्टर नंबर 1 की 1.2, 3 और 4 दी थी। हो गया वो रिवीजन पूरा? Yes, आज ये 6 वाला काम पूरा कर लें, कल से हम चैप्टर 1 के एमसीक्यू की तरफ चलेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर आपको रिवाइज करने के लिए देंगे। तो आज इतना पूरा कर लें,